हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आप जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र अभी तक एसएससी जीडी का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, चलिए आज का लेख आया है। आज का लेख आया आपका, आज 17 मार्च हो चुके हैं। चलिए हम लोग इस लेख को देख लेते हैं, क्या इस रिजल्ट में, क्या इस लेख में कहा गया रिजल्ट के बारे में, है ना। तो यहाँ पे देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2025, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट का इंतजार जाने शारीरिक दक्षता परीक्षा और दौड़ के समय, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। यहाँ पे आपका कह रहा एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से जारी किया जाएगा, है ना। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन फरवरी महीने में करवाया गया था, जिस जिस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनके अब रिजल्ट का इंतजार है ना। अब इन सबको रिजल्ट का इंतजार है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इस लेख में अब क्या क्या है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2025 कर्मचारी चयन, है ना। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जल्द ही जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा, है ना। यह परीक्षा फरवरी 2025 में आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लिखित परीक्षा सीबीटी में सफल होने वाले उम्मीदवार की सूची आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी की जाएगी। रिजल्ट में पास होने वाले उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और लेख में क्या कहा गया, है ना। यहाँ पे कहा गया कि इस परीक्षा के आंसर की 4 मार्च 2025 को विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दी गई थी, है ना। और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2025 थी। एसएससी ने यह परीक्षा 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को आयोजित की थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब क्या इसमें लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया है कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ एसएससी, है ना, सीएपीएफ एसएससी, असम राइफल और नारकोटिक्स, है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल, है ना, कंट्रोल ब्यूरो में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इस बार कांस्टेबल जीडी राइफलमैन, है ना, राइफलमैन जीडी भी है और सिपाही के कुल यहाँ पे हो गया आपका 39,481 पद। थोड़ा कट जा रहा है ना, थोड़ा उसे हटा दो। यहाँ पे कहा है कि 39,481 पद उपलब्ध है ना। लेकिन इस पद के लिए 52,69,500 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है ना। आपका यहाँ पे कितने लोग ने आवेदन किया है? 52,69,500 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसके बाद यहाँ पे दिया है जिसका मतलब है कि हर एक पद के लिए 133 अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम कहा जाए कि मतलब जोरों शोरों पे चल रहा है ना, जोरों शोरों पे चल रहा है। चलिए यहाँ पे इसलिए यह माना जा रहा है कि यह प्रतियोगिता काफी कड़ी होने वाली है ना, बहुत कड़ी होने वाली है। चलिए यहाँ पे एसएससी जीडी भर्ती में कौन होगा चयन, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब क्या कहा गया। यहाँ पे कहा गया कि सबसे पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की गई है। इस लिखित परीक्षा सीबीटी में सफल होने वाले उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक मापतौल परीक्षा पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, है ना, पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कहता है कि इस दोनों परीक्षाओं को पास करने वाले अभ्यर्थी का मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, है ना। फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार होगी। पीईटी और पीएसटी फिर सिर्फ योग्यता
मापन के लिए हो गया, है ना। बहुत ही शानदार होगा। आगे यहाँ पे कहा गया है कि यानी इसने पास होना जरूरी होना, है ना, जरूरी होगा, लेकिन इनका फाइनल मेरिट लिस्ट, है ना, इनका फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई अंक नहीं जोड़ा जाएगा। सही बात है, कोई अंक नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे शारीरिक योग्यता के नियम PST PET, है ना। लंबाई देख ले हम लोग। चलिए, लंबाई यहाँ पे कह रहा है आपका यहाँ पे लंबाई कह रहा है कि पुरुष उम्मीदवार कम से कम 170 सेमी लंबाई होनी चाहिए, महिला उम्मीदवार कम से कम 57 सेमी लंबाई होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए आपको, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि सीना केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए, है ना। समान स्थिति में 80 सेमी होना चाहिए, फुलाने पर 85 सेमी तक होना जरूरी है। चलिए, ये भी आपका क्लियर हो गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा PET, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष उम्मीदवार को 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए 24 मिनट मिलेगा, महिला उम्मीदवार को 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए 8.5 मिनट का समय मिलेगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी है चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन जाती रहे और आपको रिजल्ट की पूरी जानकारी हमने दे चुके हैं ना, आप जान गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।